नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं संजय संगम अभी आ गया हूं। मैं नंदनगढ़ लौरिया जो अशोक स्तंभ है इसी के पास प्रोग्राम है जो कराया जा रहा है। आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक के बारे में। आज उन्हीं का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में ये इतना बड़ा भव्य आयोजन कराया जा रहा है। आइए यहाँ पे तमाम गणमान्य लोग आए हुए हैं और बात करते हैं हम इन लोगों से। और हमारे जितने भी यहाँ पे युवा दिख रहे हैं उनके सहयोग से आज एक भव्य कार्यक्रम आप देख रहे होते हुए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वहीं सम्राट युग आएगा और 2370 ईस्वी पूर्व जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बेहतरीन होते जाएगा। आने वाली 5,000 वर्षों नहीं, सदियों तक ये अमर रहेगा, अमर रहेगा। मेरा परिचय में डीके कुशवाहा, इंग्लिश टीचर, बेतिया। ऐतिहासिक लौरिया के जन्म धरती पर मनाया जा रहा है, इस पे आप लोग क्या क्या कहेंगे, आप बताएं। देखिए, आज संपूर्ण पश्चिम चंपारण के वासी सम्राट अशोक की इस जयंती पर यहाँ उपलब्ध हैं। इस प्रांगण में जो पीछे आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं, आज से 2300 साल पुराना जिस तरह से सम्राट अशोक ने एक खुट्टा गाड़ दिया, शील, सदाचार और नैतिकता का जिस तरह से बुद्ध का पाठ पढ़ाया, वो आज वंदनीय है। और सारा विश्व जो युद्ध समय आज जूझ रहा है, युद्ध की जिस विभीषिका से आज जूझ रहा है, इस समय सम्राट अशोक के मैसेज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो बुद्ध से पूरी तरह से परिपूरित है। शील, सदाचार और नैतिकता। उस सम्राट जिसके तलवार से थर-थर कांपता था पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व, उसने अपनी तलवार को छोड़ करके जिस शांति का मार्ग अपनाया, उस मार्ग पे चल के हमारा जापान, चाइना, अफगानिस्तान या और भी जितने देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश उस उन्नति को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज हम भी कहाँ हैं? हमें ये विचार करने की जरूरत है और सभी बहुजनों को उस सिस्टम को अपनाने की जरूरत है जिसको भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया था। आपका परिचय सर? डॉक्टर उपेंद्र कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अखिल भारतीय नाग संघ, एक वैचारिक संगठन है ये, जो आपको तो बताता है कि आपका दस्तावेज क्या है, आपका खतियान क्या है, क्योंकि हम सभी नागवंशी हैं। सम्राट अशोक से लेकर आज के सम्राट जो आप जानते हैं देवपाल, धर्मपाल, वहाँ ये सम्राट अशोक के जन्म उत्सव पे मैं अपने समाज में जितने भी 90% के जो हमारे लोग हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे सम्राट, सम्राटों के सम्राट, महान सम्राट अशोक महान की जयंती भव्य तरीक़ा से मनाए। और मनाए ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी जानने की ज़रूरत है। जब तक जगेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे सम्राट जो है कि पूरे जो खंड खंड में भारत बटा हुआ था, उसको एक साथ अखंड भारत बनाने का काम किया, वैसे सम्राट अशोक के बारे में हमारे समाज अभी नहीं जान रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम से लोगों को तो ये सीख जरूर मिलेगी कि हमारे ही समाज में ऐसे जो है कि महान सम्राट पैदा हुए थे, जिनके दिए हुए विरासत जो है कि आज धीरे धीरे जो है कि लुप्त होता जा रहा है। उन्हीं के दिया हुआ विरासत से आज जो है कि अशोक स्तंभ है, जो नोटों पे जो है कि आपका अशोक स्तंभ आता है। लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है कि अशोक स्तंभ के मोहर से चलता है। जो हमारे समाज के लोग मोहर का वैल्यू देते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते हैं। परिचय सर आपका? देखिए, हमारा परिचय विनय कुमार कुशवाहा, बितहा प्रखंड से हूँ, और साथ में जो है कि सम्राट अशोक सेना का मैं संयोजक हूँ। सम्राट अशोक सेना को मैंने इसलिए बनाया कि 90% लोगों को सम्राट अशोक सेना का मेंबरशिप कराया जाए, और 90% की बात की जाए। विदाउट हम 90% को लेकर के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और महापुरुषों की जयंती मनाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महापुरुषों की जयंती मनाते हुए हम उनके पदचिन्ह पे चलते हैं, और 90% के लोग जो होती है वह बेटी रोटी के संबंध रखते हैं। तो आज वक्त आ गया है कि हम 90% एक स्टेज और एक मंच पे आए, और फिर से जो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के ज़माने में सारे लोग जो 90% थे बेटी रोटी का संबंध रखते थे, आज वह धीरे धीरे बेटी रोटी का संबंध रखे। मेरा नाम शैलेश राम पड़ेगा। सर, आज अशोक सम्राट के जन्म उत्सव पर पूरा समाज आया हुआ है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? इस पे तो हम ये सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद आपको देता हूँ कि आपने अपना मैंने समय जो है कीमती समय मैंने यहाँ पे आपने समर्पित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो है हमारा भारत का मौर्य वंश का इतिहास रहा है, और सम्राट अशोक के दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्हीं के समय में शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था।
लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे बहुजन समाज के लोग 85-90% के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। और हम जितनी भी महापुरुषों का जयंती मनाते हैं तो उससे हमको एक सीख मिलता है, सबक मिलता है कि वे लोग कैसे थे, वे कितने पराक्रमी थे, कितने साहसी थे। और किसी भी महापुरुष का जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जो आगे पथ प्रदर्शित करने के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम ये चाहेंगे कि यही नहीं, सम्राट अशोक ही नहीं, बहुजन महापुरुष के जितने भी महापुरुष हो, टोला मोहल्ला से लेकर के और ये राजधानी तक उनका संदेश पहुंचाया जाए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप पत्रकार बंधु लोग हैं, तो आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी इस मैसेज को, चाहे ये कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से भी आगे बढ़ाते रहिएगा। और हम जिस भूमि पे आप खड़े हैं, यहाँ पे ये सम्राट अशोक का पिलर जो है अभी आपके सामने साक्षात खड़ा है, तो उसमें भी उस समय सम्राट अशोक ने अपना संदेश जो है इस पिलर पर निर्मित करवाया। और जो उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आज भी हम लोग के सामने जो है स्वच्छ है। और आज सम्राट अशोक ऐसा राजा थे, सम्राट थे कि वो अपने ज़माने में वे सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए, पाठशाला खुलवाए, कुआं का निर्माण करवाए। और वह ये कैसे निर्भीक राजा थे कि वो कहे कि मैं किसी भी अवस्था में रहूं, अगर कोई प्रजा अपना दुख सुख हमसे अगर शेयर करना चाहे तो मैं तत्पर हमेशा लिए आपके प्रजा के लिए तैयार रहूंगा। इसके लिए मैं इतना ही बात कहकर समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट। बनाया और उसकी शुरुआत स्वयं से की। आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है सम्राट अशोक, और भारत के लिए तो वो भगवान से भी बढ़कर हैं। भगवान के नाते जो कुछ मिलता है वो सब कुछ सम्राट अशोक ने इस देश को दुनिया में महानतम बनने के लिए वो सारे मार्ग प्रशस्त किए। 84,000 विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, विश्राम गृह से लेकर उन्होंने शिलालेखों की स्थापना की। और अंतिम उनका संदेश कि बौद्ध धम्म जैसा विश्व को शांति देने वाला, संयम और महानता देने वाला आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश देकर गए हैं। हम सब उनके वंशज हैं, ये हमारा सौभाग्य है, भारत का सौभाग्य है। आज लौरिया के ऐतिहासिक धरती पे ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस पे क्या आप प्रकाश डालेंगे? लौरिया तथागत बुद्ध की जन्मभूमि है और तथागत बुद्ध के ही सिद्धांतों को लेकर सम्राट अशोक अपने जीवन में चले, जिसकी स्मृति में यहाँ का जो अशोक स्तंभ जो हमारे पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ रहा है वो उनकी जीता जागता उदाहरण है। सम्राट अशोक एवं भगवान बुद्ध दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए लौरिया, जिसको कपिलवस्तु लौरिया के रूप में जाना जाता है, यही कपिलवस्तु है, यही रोहिणी नदी का किनारा है। और इसीलिए यहाँ पर एक कार्यक्रम अशोक को याद कर किया जा रहा है। सम्राट महान, पूरी दुनिया के महानतम नेता, महानतम मार्गदर्शक और भारत की संस्कृति के पूरी दुनिया में उद्घोषक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति यानी शांति एवं सौहार्द की संस्कृति। आज पूरी दुनिया, आज कलिंग युद्ध के बाद जो पूरी अशोक सम्राट के जन्म उत्सव पर कुछ दो शब्द संबोधित कीजिए अपने समाज को, अपने परिवार। जी सर, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट शंभू बौद्ध, मैं महान सम्राट अशोक के ऐतिहासिक धरती लौरिया पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। इससे समाज में जागरूकता बढ़े, समाज में शिक्षा का स्तर बढ़े, समाज में मानवता के पाठ बढ़े। सम्राट अशोक की ही देन है कि मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया और वैसे ये थी निर्माण की, राज्य का निर्माण किए जहाँ शेर और बकरी एक जगह पानी पीती थी। किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का जात पात, किसी तरह का छुआछूत नहीं था। और महान अशोक सम्राट की गिनती हुई और आज विश्व में हम लोग को जो है धरोहर आज भी है, हम लोग विश्व में भी पूजनीय होते हैं। हम लोग का इतिहास विश्व पढ़ता है, अशोक सम्राट की इतिहास पूरे विश्व पढ़ता है। और इसी चीज़ को हम अपने समाज के लोगों में जागरूकता
करना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जागे। 90% लोग को आज जो है हर तरह से वंचित किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हर विधि व्यवस्था से वंचित किया जा रहा है। इसको आगे बढ़ाया जाए, समाज को जगाया जाए। इसके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मेरे समाज के लोग इस अपने इतिहास को जाने, अपने महान सम्राट अशोक के बारे में जाने, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने। इस लौरिया की ऐतिहासिक धरती से मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक मेरा ज़िंदगी रहेगा मैं अपने समाज को जागरूक करूँगा और जागरूक करने का काम करूँगा। इसके लिए सर आपका भी धन्यवाद कि आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से कुछ समाज में जागरूकता फैलाएं।